लड़के ने बस गलती से अपनी माँ के ऊपर पेशाब कर दिया था। अगले दिन महिला ने पाया कि जहाँ पर पेशाब लगा था वहाँ से सफेद रोए का एक गुच्छा निकल आया है। इसके बाद उसने देखा कि उसके होठों के किनारे भी खड़े बाल निकल आए हैं और उसके दांत भी तेज होने लगे हैं। शुरुआत में सारा ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब एक दिन वह बाहर अपने बेटे के साथ खेल रही थी तो कुत्तों का एक झुंड अचानक उसकी ओर आ गया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर से आ रही गंध कुत्तों को बहुत पसंद आ रही है। फिर वह बिना नियंत्रण के कुत्तों के साथ खेलने लगी। रात को घर आकर नहाते समय सारा ने पाया कि जहाँ कल रोए निकले थे वहाँ एक उभरा हुआ रुआं फिर से निकल आया है और छूने पर बहुत दर्द होता है। इसके बाद उसने दराज से एक पतली सुई निकाली, लाइटर से उसे हल्का सा कीटाणु मुक्त किया और फिर रोए वाली जगह पर चुभा दिया। तुरंत उस रोए में से सफेद दूधिया तरल बड़ी मात्रा में बाहर निकला। फिर उसने पूरी उंगली उसके अंदर डाली और अंदर से ढेर सारे बाल बाहर निकाले। अगले कुछ दिनों में सारा को अक्सर बाहर से कुत्तों की आवाजें सुनाई देती थी। बिस्तर से उठकर वह धीरे धीरे बाहर की ओर चलने लगी। दरवाजा खोलने पर सचमुच कुत्तों का एक झुंड उसका इंतजार कर रहा था। वह मुस्कुराती हुई उनकी ओर बढ़ी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कुत्तों के झुंड ने अचानक हिंसक रूप से उसे काटना शुरू कर दिया। असल में पिछली रात जो कुछ हुआ था वह सिर्फ एक सपना था। जब वह अपने बेटे को रात के सपने के बारे में बता रही थी तभी बेटा न जाने कहां से एक चूहा पकड़कर ले आया। सारा ने जल्दी से उसे चूहे को छोड़ने को कहा। बेटे के बाहर भाग जाने के बाद वह भी तेजी से उसके पीछे गई। इसके बाद भयानक घटना हुई। उसने पाया कि उसके घर के दरवाजे पर ढेर सारे मरे हुए जानवरों के शव पड़े हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि पिछली रात जो कुछ हुआ था वह सपना नहीं था। ये शिकार उसने उन कुत्तों के साथ मिलकर किए थे। अगले दिन सारा के शरीर में फिर से तेज खुजली होने लगी। अपनी शर्ट खोलने पर वह डर से देखती है कि उसके शरीर पर न जाने कब जानवरों के स्तनों की कई पंक्तियां निकल आई हैं। सारा को शक होने लगा कि क्या वह धीरे धीरे कुत्ते में बदल रही है। आने वाले दिनों में ऐसा लगा जैसे उसने अपनी मूल प्रवृत्ति को आजाद कर दिया है। बाहर खाना खाते समय वह सीधे हाथों से भोजन पकड़कर खाने लगी। पास बैठा उसका बेटा भी माँ की तरह खाने की नकल करने लगा। सारा तेजी से खाना खाते हुए कुत्ते की तरह आवाजें निकाल रही थी, मानो वह खुद को कुत्तों की दुनिया में ले जा रही हो। उसके इस अजीब व्यवहार से पास बैठे लोग घूरने लगे। गलती का एहसास होने पर उसने अपने व्यवहार को नियंत्रित किया। रात होते ही उसे फिर से बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। अपना काम छोड़कर वह जल्दी से बाहर निकली। धीरे धीरे वह तेज चलने लगी और आखिरकार कुत्ते की तरह दौड़ने लगी, जमीन पर बची गंध को सूंघते हुए। इस बार सारा को स्पष्ट महसूस हुआ कि वह पूरी तरह से एक कुत्ता बन चुकी है। यह कहानी मानव और पशु के बीच के परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित लगती है। क्या आप इस कहानी के बारे में कुछ और जानना चाहेंगे?